नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रेम की। एक ऐसी भावना जिसे अक्सर बहुत खूबसूरत माना जाता है, लेकिन इसकी परतें खोलें तो काफ़ी जटिल है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो प्रेम को एक बहुत ही अलग अनूठे नज़रिए से देखते हैं। हाँ, जैसे कि एक नशा या पूरी तरह से एक कल्पना। बिल्कुल। और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इसका असलियत से कोई वास्ता ही नहीं है। हम्म। तो चलिए इन्हीं विचारों को थोड़ा खोलते हैं। देखते हैं कि ये जो भावनात्मक हाई है या फिर हमारी उम्मीदें हैं और ये चेतना का जुड़ाव, ये सब इस पूरी कहानी में कैसे फिट होते हैं। एक जो मुख्य विचार है वो ये है कि प्यार का अनुभव वो एक जबरदस्त हाई जैसा होता है, एक नशा। हाँ, मतलब इतना तीव्र कि कहते हैं भूख प्यास भी मट जाती है। हाँ, और यहाँ तक कि शारीरिक दर्द, जैसे कोई चोट लगी हो तो वो भी महसूस नहीं होती उस वक्त। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये हाई जो है ये काफी हद तक हमारी अपनी कल्पना की देन है। कल्पना की कैसे? मतलब हम अपने मन में ही दूसरे व्यक्ति की एक बहुत बढ़िया एक विस्तृत छवि बना लेते हैं जो शायद असलियत से बिल्कुल अलग हो। अच्छा। और वही गढ़ी हुई छवि, वही कल्पना उस तीव्र भावना को, उस हाई को पैदा करती है। हाँ, और शायद यहीं से वो कल्पना और हकीकत की टक्कर शुरू होती है ना? बिल्कुल। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो शुरुआती नशा है, जो हाय है, ये अक्सर तब फीका पड़ने लगता है जब रिश्ता मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में आता है। हाँ, या कोई कमिटमेंट आ जाता है। हाँ, कमिटमेंट या जिम्मेदारियां। हाँ, तब शायद ये एहसास होता है कि अरे हमने जिससे प्यार किया वो तो हमारी कल्पना थी ज्यादातर, असल इंसान तो कुछ और ही है। सही कहा। और स्रोतों में एक तर्क ये भी है कि हम असल में उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते। नहीं करते? तो फिर किससे? हम प्यार में होने के एहसास से प्यार करते हैं। वो जो फीलिंग है वो जरूरी है। हाँ। व्यक्ति शायद बस एक माध्यम है उस एहसास तक पहुंचने का। अच्छा, तो मतलब प्यार एक तरह से सेल्फ सेंटर्ड हुआ। हाँ, कैसे है? आत्मनिर्मित, हमारे ही दिमाग में बनता है और शायद वहीं बिगड़ भी जाता है। तो फिर इसमें उम्मीदें कहाँ आती हैं, अपेक्षाएं, उनका क्या रोल है? वो इस कहानी को और पेचीदा बना देती हैं। जब ये काल्पनिक हाय हकीकत से टकराता है तो उम्मीदें आग में घी का काम करती हैं। जैसे अगर हमने सोच रखा है कि सामने वाला रोज फूल देगा या सुबह कॉफी बनाकर लाएगा, और जब वो नहीं होता, छोटी छोटी चीजें भी, तो निराशा होती है। और ये जो अधिकार भावना होती है, पॉसेसिवनेस जिसे कहते हैं, उसका क्या? उसका भी जिक्र है। एक दृष्टिकोण ये है कि किसी को काबू में रखने की जो इच्छा है वो असल में असुरक्षा से आती है। असुरक्षा? किस बात की? शायद उसी कल्पना को खो देने का डर, उस हाई को बनाए रखने की कोशिश, और ये कोशिश अक्सर रिश्ते को नुकसान ही पहुंचाती है। ये बात तो सोचने वाली है कि किसी पर अपनी उम्मीदें लादना या उन्हें अपनी कल्पना के हिसाब से देखना एक तरह से उनका अनादर करना है। बिल्कुल, क्योंकि हम उन्हें वैसे स्वीकार नहीं कर रहे जैसे वो हैं, हम अपनी बनाई हुई छवि से प्यार कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ प्रेम के दो अलग अलग रूपों का भी जिक्र है। दो रूप कौन कौन से? एक है यौन प्रेम और दूसरा सच्चा प्रेम। अच्छा, यौन प्रेम। हाँ, उसको सिर्फ शारीरिक आकर्षण और सेक्स के आनंद के लिए दिमाग में पैदा हुए हाई की तरह देखा गया है। मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल चीज है? हाँ, और ये हाई अक्सर सेक्स के बाद खत्म हो जाता है। इसे व्यस्त लोगों के लिए एक कुशल मॉडल तक कहा गया है। कुशल मॉडल, ये तो काफी प्रैक्टिकल नजरिया हुआ, है ना? थोड़ा चौंकाने वाला है। तो फिर सच्चा प्रेम क्या है इसके मुकाबले? उसको चेतना के जुड़ाव के रूप में देखा गया है। कॉन्शियसनेस का कनेक्शन। चेतना का जुड़ाव मतलब जहां दो मन या आत्माएं बिना किसी शर्त, बिना किसी कमिटमेंट, जिम्मेदारी या उम्मीद के एक गहरा कनेक्शन महसूस करती हैं। बिना उम्मीदों के। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये जुड़ाव किसी वर्चुअल व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, ऐसा कहा गया है। वर्चुअल व्यक्ति मतलब ऑनलाइन? हाँ, या कोई भी जिसे आप फिजिकली नहीं जानते। इस नजरिए में बिना किसी बंधन के सिर्फ प्रेम की भावना को महसूस करना, वही असली हाय है, परम अनुभव। लेकिन क्या ये मुमकिन है? मतलब बिना उम्मीदों के, बिना अधिकार जताए ऐसा गहरा जुड़ाव, ये तो इंसानी फितरत के शायद खिलाफ लगता है थोड़ा। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये नजरिया स्वतंत्रता को बहुत महत्व देता है। स्वतंत्रता? हाँ, तर्क ये है कि अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं तो आप चाहेंगे कि वो खुश रहें, बस, चाहे उनकी खुशी किसी और के साथ ही क्यों ना हो। इसमें अधिकार या ईर्ष्या की कोई जगह नहीं है। नहीं, क्योंकि लक्ष्य उन्हें पाना नहीं है, लक्ष्य है उनकी खुशी देखना। तो अगर हम सब बातों को समेटें, प्रेम एक बहुत शक्तिशाली नशे जैसा हाई हो सकता है। हाँ, जो हमारी कल्पना से शुरू होता है।
लेकिन वही कल्पना जब असलियत और हमारी उम्मीदों से टकराती है। और इन स्रोतों का क्या कहना है इस पर? उनका झुकाव तो यही लगता है कि हाँ, ये हाय इतना अनोखा है, इतना अलग है कि ये जोखिम उठाने लायक है, इसे अनुभव करना चाहिए। और हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या चेतना का ये बंधन मुक्त जुड़ाव, जैसा इन विचारों में बताया गया, ही प्रेम का सबसे शुद्ध, सबसे ऊंचा रूप है? या फिर इंसानी रिश्तों में थोड़ी उम्मीदें, थोड़ी असलियतें और शायद थोड़ी बहुत अधिकार भावना, ये सब जरूरी हैं, जिनके बिना शायद प्रेम अधूरा ही रह जाए?